नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस की इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल ऐप पर। आप सबका मित्रों बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय बजरंग बली। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, हम बात कर रहे थे दोस्तों चतुश्रेणी कर्मचारी को लेकर दोस्तों बात कर रहे थे, और उसमें विषय दोस्तों ये मैथ्स चल रहा है अपना दोस्तों। और टॉपिक दोस्तों क्या चल रहा था? परसेंटेज। टॉपिक दोस्तों क्या चल रहा था? परसेंटेज। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो परसेंटेज में दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने वाले हैं आज। लास्ट दोस्तों हमने 29 नंबर सवाल कर लिया था, और 30 नंबर सवाल से दोस्तों आज हमें स्टार्ट करना है। हाँ जी बेटा, 30 करना है। ठीक है, तो आइए साहब शुरू करते हैं सवाल नंबर 30 के साथ। 30 क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी इंग्लिश में, 80% गणित में सफल होते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या बताइए क्या थी? ये दोस्तों में पूछा है। तो आप देखिएगा, 70% इंग्लिश में पास होते हैं। 70% बेटा, 70% बेटा इंग्लिश में क्या होते हैं? पास होते हैं। 80% दोस्तों मैथ्स में क्या होते हैं? 80% मैथ्स में बेटा क्या होते हैं? पास। 70% इंग्लिश में पास, 80% मैथ्स में पास, और 10% दोनों में फेल होते हैं। अगर बेटा 10% दोनों में फेल है, इसका मतलब 90% दोनों में पास है। अगर 10% फेल है मतलब 90% पास होता है। कॉमन सेंस ही है। तो 10 फेल तो 90 पास, टोटल परसेंट में 100 होता है बेटा। कह रहा 144 दोनों विषयों में पास होता है। दोस्तों जो गीत मैंने कल गाया था इसके लिए, वही गीत दोस्तों आज आपको गाना है। पास पास में पास घटेगा या फेल फेल में फेल घटेगा। ठीक है, तो पास पास में पास घटेगा, पास पास में पास घटेगा या फेल फेल में फेल घटेगा। हम दोस्तों पास की बात करें तो पास पास में क्या घट जाएगा? पास घट जाएगा। कितना दोस्तों रहा? 60%, है ना भाई। 70 80 150 में 90 गया, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 60। वास्तव में पास होते हैं 144, हम कहते हैं पास होते हैं 60। क्या बना दिया? जोड़ा। वास्तव में दोनों विषयों में पास 144, हम कहते हैं दोनों विषयों में पास 60। पास बटा पास जोड़ा बना दिया। कुल पूछा है बेटा, कुल पूछा है तो मैं गुणा किससे कर दूंगा? कुल पूछे तो बोलो मैं गुणा किससे कर दूंगा? 60 है ना, टोटल पूछे 100 से गुणा। प्रतिशत में बात करें, टोटल हमेशा क्या होगा बेटा? 100 होगा। ठीक है, 0 से मैं 0 काट लूंगा। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 इंटू 10 240। 240 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही बात है मित्रों? हाँ जी बेटा। गुरुदीप जी, ये जो आपका प्रश्न है ना, आय का 10% बचता है वगैरह वगैरह वगैरह, ये बेटा सवाल अभी आएगा। ये टाइप जब आए ना, इस टाइप का सवाल अभी आएगा आज की क्लास में। तो जब ये सवाल आ जाए तब मुझे इस प्रश्न को वापस याद दिलाना, मैं आपका सवाल का उत्तर दे दूंगा बेटा। ठीक है, अभी वो टाइप नहीं चल रही बेटा। दोस्तों ये 30 नंबर सवाल जो है सेम टू सेम 29 नंबर प्रश्न की तरह था। अगर आपने कल वाली क्लास ले रखी है तो कल दोस्तों लास्ट क्लास में हमने 29 नंबर पढ़ाया था। तो 29 नंबर सवाल और 30 नंबर सवाल सेम है। तो जिसने 29 समझ लिया था उसने 30 ऑलरेडी कर लिया होगा बेटा। ठीक है, हाँ जी। तो मैं दोस्तों वापस बोलने की वैसे आवश्यकता है नहीं। इंग्लिश में 70% पास है, मैथ्स में 80% पास है, दोनों में 90% पास है। 10% फेल का मतलब है 90% पास है। कल दोस्तों मैंने गीत गाया था कि पास पास में पास घटाना है या फेल फेल में फेल। तो मैंने पास पास में दोस्तों क्या घटाया? पास घटाया। तो पास पास में पास घटाया, क्या आ गया? 60। वास्तव में दोनों में पास होते हैं 144, हम कहते हैं दोनों में पास होते हैं 60। क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल चाहिए 100 से गुणा। बात समझ गए मित्रों? कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार का कितने वोट प्राप्त हुए ये बताइए। भैया जी चुनाव वाले सवाल दोस्तों समझना बहुत ध्यान से दोस्तों, मजा आएगा। माना कुल मतदाता, माना कुल, बोलो कुल कितने हैं? 100। माना कुल, बोलो कितने हैं? 100। कुल दोस्तों मैंने 100 मान लिए। ठीक है, कुल दोस्तों मैंने क्या मान लिए? 100 मान लिए।
आप सवाल को उतारने का टाइम नहीं देते हो बेटा। रवि जाट, बेटा सवाल जो है ना आप रिकॉर्डेड क्लास वापस देख के उतार लेना बेटा। अभी मैं दोस्तों टाइम दूंगा ना तो कोर्स होने में टाइम डबल सा लग जाएगा और वो भी फालतू का टाइम खराब होगा। आप केवल समझने बेटा टाइम दो, समझने पे। लिखना करना दोस्तों सब क्लास के बाद करना बेटा। देखो कुल मतदान का 60% वोट मिलता है जीतने वाले को। टोटल वोटर्स टोटल 100 है। 100 में एक विनर है और एक लूजर है। 100 में एक विनर है और एक लूजर है। 100 में दोस्तों एक विनर है और एक लूजर है। कह रहा है जीतने वाले को 60% वोट मिलता है। जो 60% पाता है वो जीत जाता है। तो जीतने वाले को 60% तो हारने वाले को 40। जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40। विनर 60 तो लूजर 40। वह 14,000 वोटों से जीत जाता है। बोलो ये कितने वोटों से जीतता है? 20 वोटों से। कितने वोटों से? 20। भाई ये 60 वोट से जीता और ये इसको 60 वोट मिले, इसको 40 वोट मिले। टोटल वोट थे 100, इसको मिले 60, इसको मिले 40। तो ये कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से। क्वेश्चन तो कहता है कि ये 14,000 वोटों से जीता, हम कहते हैं कि वो 20 वोटों से जीता। क्या बना दिया? जोड़ा। हमें पूछा विनर के वोट बताओ, विनर के। तो बोलो विनर के वोट पूछा, किससे गुणा कर दूंगा? 60 के। अगर लूजर के वोट पूछता तो मैं 40 से गुणा कर देता। अगर मुझे कुल पूछता तो मैं 100 से गुणा कर देता। 20 दिया 60, 14 थी 42। 42,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही है मित्रों, एकदम सही है बेटा। कोई आपत्ति वाली बात नहीं किसी बच्चे को। अगर बेटा जीतने वाले का पूछता, जीतने वाले का पूछा है 60 से गुणा किया, हारने वाले का पूछे 40 से गुणा कर देता, टोटल पूछता तो 100 से गुणा कर देता। एकदम सही है बेटा। ठीक है, अगला देखो दे बेटा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। हाँ जी, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह एक दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? माना कुल वोट 100, माना कुल वोट, बोलो कुल मैं क्या मान लूंगा? 100। माना कुल वोट कितने बेटा? 100। 100 में दोस्तों एक विनर है एक लूजर है। 100 में बेटा विनर भी है और लूजर भी है। 40% वोट मिले, वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। मतलब लूजर को 40% वोट मिले, यानी विनर को 60% मिले। विनर को 60 तो लूजर को 40। वह 298 वोट से हार गया। बोलो ये कितने वोटों से हारा? 20 वोटों से हारा। क्वेश्चन तो कह रहा है कि वो 298 वोटों से हारा और हम कहते हैं कि वो 20 वोटों से हारा। क्या बना दिया? जोड़ा। क्वेश्चन कहता है कि वो 298 वोटों से हारा, हम कहते हैं कि वो 20 वोटों से हारा। क्या बना दिया? जोड़ा। कुल कितने वोट डाले गए? गुणा बोलो किससे कर दूंगा? 100 से। कुल पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से कर दूंगा। ये बेटा 20 एक बार, 20 5 बार, 298 पंजे 1490। 1490 दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1490। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? हाँ जी, हाँ जी बेटा, रेलवे ग्रुप डी का काम बेटा इससे चल जाएगा। जी बेटा चल जाएगा। अगला देखो, संसदीय चुनाव में, हाँ जी बेटा, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट मिला और वो 42,000 वोटों से जीत गया। कुल कितने वोट डाले गए? हाँ जी, सेम क्वेश्चन को आपको करने के लिए देना है। बस एक बार बेटा आप यहाँ से समझ लीजिए, फिर आप घर पे दोस्तों प्रैक्टिस कर लिया, आप खुद भी कर लिया करो बेटा। अब मैं लाइव क्लास के माध्यम से आपको करने के लिए दूंगा हर क्वेश्चन, तो कोर्स का टाइम बढ़ जाएगा बेटा। हमें इस 1 घंटे में केवल आपको समझाना है, सिखाना है, सिखाना है, समझाना है, बस। आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे वापस प्रैक्टिस करनी है बेटा। बहुत सारा टाइम होता है और भी, तो आप उसको लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। अभी 1 घंटे का क्वालिटी टाइम ये है कि आप 1 घंटे अगर मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हो तो आपको केवल ज्ञान अर्जित हो, केवल ज्ञान अर्जित हो, ज्ञान अर्जित हो। उसको काम में आपको क्लास के बाद में लेना चाहिए बेटा। वही है, माना टोटल 100, माना कुल वोट कितना बेटा? 100।
माना कुल 100। एक तरफ विनर है, एक तरफ लूजर है बेटा, विनर है और लूजर है। जीतने वाले को 57% वोट मिला, यानी हारने वाले को 43। अगर विनर को 57 है तो लूजर को 43। जीतने वाला हारने वाले से 14 वोटों से जीत जाता है। जीतने वाला हारने वाले से 14 वोटों से जीत जाता है। इसको 57 मिला, इसको 43, तो ये बेटा 14,000 वोटों से जीत जाता है। क्वेश्चन तो कहता है 42,000 वोटों से जीतता है। क्वेश्चन कहता है 42,000 वोटों से जीत जाता है, और हम कहते हैं बेटा 14 वोटों से जीत जाता है। क्या बना दिया? जोड़ा। कुल कितने वोट डाले गए थे? कुल पूछा है बेटा, तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। कुल पूछा है ना, 100 से गुणा। 14 एकम 14, 14 × 3 = 42, 14 × 3 = 42। बोलो कितना आ जाएगा? 3 लाख। 3 लाख इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों जो राइट आंसर है बेटा वो 3 लाख होगा। डू यू अंडरस्टैंड दोस्तों? यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं? हाँ जी बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48% वोट प्राप्त हुआ और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ये हमें पूछा है। तो आप ये समझो बेटा 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, माना कुल मत, माना कुल मत, माना कुल मत। दोस्तों मैं क्या मान लेता हूं? 100 मान लेते हैं। कुल मत बोलो कितने हैं? 100। 100 में से 8% ने मत नहीं डाले। कुल मतदाता कर दोस्तों, ये मतदाता में 100 कम कर 8 कम कर देंगे, माना कुल मतदाता मतलब वोटर लिस्ट में नाम बोलो कितने लोगों का है? 100 लोगों का। वोटर लिस्ट में दोस्तों नाम कितने लोगों का दोस्तों है? 100 लोगों का नाम है। उसमें से 8 लोगों ने मत नहीं डाले बेटा। तो मत कितने पड़े बेटा? मत पड़े दोस्तों 92। टोटल 100 वोटर लिस्ट में नाम है, उसमें से 8 लोगों ने वोट ही नहीं दिए। तो बोलो वोट कितने ने दिए? 92 ने दिए। विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ। इसमें दोस्तों विनर और लूजर है, एक तरफ विनर है और एक तरफ लूजर है। जो विनर है उसको 48% मिला, विनर को 48 मिला। टोटल 100 है, 100 का देखो कुल वोट का 48%, तो टोटल 100 का 48%, 48। विनर को 48 वोट मिले और वोट दोस्तों पड़े 92 ही है, 100 वोट नहीं पड़े हैं, तो 92 वोट ही पड़े। 92 में से 48 तो विनर ही ले गया, पीछे बचे हुए 44 कौन ले गया? लूजर, हारने वाला। अगर भैया टोटल वोट ही 92 पड़े हैं, उसमें से जीतने वाला 48 वोट ले गया, यानी हारने वाला कितना ले जाएगा? 44 लेके जाएगा। तो मुझे बताओ जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट से जीता? 4 वोटों से जीता, ओनली फॉर 4 वोटों से। क्वेश्चन तो कहता है कि वो 1100 वोटों से जीता। क्वेश्चन कहता है कि वह 1100 वोटों से जीता, और हम कहते हैं कि वो 4 वोटों से जीता। क्या बना दिया? जोड़ा। कुल कितने मतदाता थे? कुल का पूछा है बेटा। क्या पूछा है बेटा? कुल का। तो गुणा बोलो किससे कर दूंगा? 100 से। कुल पूछा है गुणा 100, तो ये 4 के पहाड़े 25, 25 11 275, 275, 27,500। ये बेटा उत्तर आ जाएगा। आंसर बोलो क्या आ जाएगा? 92 कैसे आया बेटा? टोटल 100 है, उसमें से 8 बेटा 8 लोगों ने वोट नहीं दिए। टोटल 100 है, उसमें से 8 लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितने पड़े? 92 ही हो गए ना भाई। टोटल 100 है, 8 लोगों ने वोट नहीं दिए, 92 दोस्तों हो जाएगा, है ना। और उसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। एकदम क्लियर, एकदम सही। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लूं? कोई डाउट नहीं? ओके बेटा। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला। कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है। तो वैध वोटों का उम्मीदवार बताओ। एक बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें इस सवाल में, सर 92 से क्यों नहीं किया? 92 से नहीं दोस्तों, हम कुल मतदाता पूछे बेटा, कुल मतदाता।
तो कुल मतदाता कितने, वोटर लिस्ट में नाम कितने लोगों का है, 100 लोगों का बेटा। तो कुल मतदाता पूछा इसलिए बेटा मैंने 100 से गुणा किया। कुल मत कितने पड़े, कुल मत कितने पड़े ये पूछता तो मैं 92 से गुणा कर देता। अगर ये पूछता कुल मत कितने पड़े तो मैं 92 से मल्टीप्लाई कर देता। हमें पूछा कुल मतदाता बताओ, तो मतदाता कितने हैं, 100। ठीक है बेटा। हाँ जी, पूछो बेटा। सुमन जी पूछिए, आपको डाउट कहाँ है? आपको कहीं डाउट अगर रहा है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपने पूरा फोकस यहाँ नहीं किया है, आपका फोकस कहीं और भी है थोड़ा बहुत, प्योरली मैथ्स पर नहीं है। अगर प्योरली फोकस आपका मैथ्स पर है, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत इजी बातें कर रहा हूँ मैं, कोई भारी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कहीं डाउट रहा है, इसका मतलब आपका फोकस पढ़ने के साथ साथ कहीं और भी है आपका फोकस। तो बेटा मैथ्स पढ़ रहे हैं, गणित में फोकस 100% यहाँ होना चाहिए। 10% भी फोकस कहीं और भी गया बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी बेटा, अगला सवाल देखो बेटा। हाँ जी, 92 कहाँ से आया, हद करते हो यार आप लोग। कुल मतदाता 100 है, 100 में से 8 लोगों ने बेटा वोट ही नहीं दिए ना, तो वोट कितने पड़े, 92 पड़े। जीतने वाले का पूछेगा तो 48 से मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल सही कह रहे हो राजेंद्र, जीतने वाले का पूछे 48 से गुणा कर दीजिए आप। ठीक है। विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार का वैध वोटों का 55% वोट मिला, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? भाई टोटल हमें वोट ही दे दिए इस बार 1,04,000, टोटल वोट ही बोलो दे दिए कितने, 1,04,000। बेटा अशोक कोई बुक लिया हुआ बेटा, कोई भी बुक लिया हो जो आपके आसपास मार्केट में मिल रही है चतुश्रेणी कर्मचारी की, कोई बुक लिया हो बेटा, आप चिंता मत करो। सिलेबस नंबर सिस्टम सिलेबस में बेटा नहीं है, नहीं मिलाना आपको। जो पढ़ा रखा है जितना दोस्तों वो पढ़ लेना, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1,04,000 कुल संख्या है, उसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। 1,04,000 में से 2% तो अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 98% वैध है। 2% दोस्तों अलग कर दिया, 2% अवैध है, फर्जी वोट है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों 2% हटा दिए हैं, 2% मैंने हटा दिया। पीछे दोस्तों कितना रहा, 98% रहा। ठीक है, तो कुल वोटों का 2% अवैध है, मतलब 98% वैध है। अब एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55 मिला, तो कुल वैध वोटों की संख्या, मतलब ये वैलिड वोट है। देखो ये टोटल वोट थे, टोटल वोट को 98% निकाला तो ये आ गए वो वोट जो वैलिड है। ये टोटल वोट, इसमें फर्जी वोट भी है, बट जैसे ही 98/100 से गुणा किया तो ये टोटल वोट आ गए। क्या आ गए, टोटल वोट आ गए। अब आप टोटल वोट को, मतलब वैलिड वोट आ गए, मतलब ये टोटल वोट थे, टोटल वोट को जब 98 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैलिड वोट आ गए। क्या आ गए, वैलिड वोट। अब आप वैलिड वोटों को गुणा कर दो 55% से, वैलिड वोटों को गुणा कर दो 55% से, वैलिड वोटों को 55% से गुणा कर दोगे तो वो वोट आ जाएंगे जो पहले उम्मीदवार को मिले थे। हाँ जी, क्वेश्चन मत लिखो बेटा, अभी क्वेश्चन मत लिखो, आप क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन लिखना करो। तो ये टोटल वोट, इससे गुणा किया तो वैलिड वोट, इससे गुणा किया तो पहले उम्मीदवार की वैलिड वोट, बस। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े 11 बार, 5 के पहाड़े 20 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 52 बार, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 52 बार। ठीक है, 8 दूनी 16, हासी लगा 1, 9 दूनी 18, 40, 59 का 5 50, 50 चिन्नू गुणा 11, 6 का 6, 6 और 9 15, 6 और 9 15, 5 और 1 ये 0 का 0, 5 और 1 6, 5, 56 0 56। बोलो ऐसा आ रहा है क्या? कल छुट्टी रहेगी क्या? क्यों बेटा, कल क्या है ऐसा? कल छुट्टी बेटा किस बात की? छुट्टी बेटा किस बात की कल? कोई कारण नहीं छूट की बेटा, तो छुट्टी बेटा नहीं होगी। कोई कारण तो हो छुट्टी का। एसएससी जीडी की बुक चलेगी, चलेगी बेटा, जो टॉपिक है ना उसमें जीडी में टॉपिक जो है वो पढ़ लो।
जीडी के टॉपिक, इस टॉपिक को मैच कर लो एक बार। तो जो जो इसमें टॉपिक है वो टॉपिक की प्रैक्टिस आप उससे कर लीजिए, चलेगा बेटा। अब देखो बेटा टाइप चेंज हो गई। अभी तक दोस्तों अपन जो है बात कर रहे थे वोटों की। अब आइए दोस्तों, अब दोस्तों एक बात समझना आप, अब दोस्तों बात समझना है, अगर आपको कभी भी गणित में बाद की वैल्यू पूछे, ध्यान देना, गणित में कभी भी आपको दोस्तों बाद की वैल्यू पूछे तो 100 नीचे आएगा, और अगर आपको पहले की वैल्यू पूछे तो 100 ऊपर जाएगा। मैं वापस बोलता हूं, बाद का जब भी पूछे 100 नीचे आएगा, पहले का जब भी पूछे 100 ऊपर जाएगा। ये ध्यान देना है, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो आपको वर्तमान जनसंख्या दे दी और 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी थी, 2 साल पहले क्या थी, तो 100 ऊपर। और वर्तमान जनसंख्या देकर 3 साल बाद की जनसंख्या पूछ ले, 2 साल बाद की जनसंख्या पूछ ले, तो बाद की जनसंख्या पूछे तो 100 का 200 आएगा नीचे। तो ये ध्यान रखना है, बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे 100 ऊपर। मैं दोस्तों लिख देता हूं, बाद का पूछे, क्या लिख देता हूं, बाद का पूछे, बाद का पूछे 100 नीचे, बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे, पहले का पूछे 100 ऊपर, बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे 100 ऊपर, बाद का पूछे 100 नीचे, पहले का पूछे 100 ऊपर। ठीक है, अब आप समझो, आपकी सैलरी आई, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, और उसके बाद उसके पास 2940 रुपए बचते हैं। उसका वेतन क्या है? वेतन क्या था मतलब पहले दोस्तों वेतन आता है, वेतन आता है, फिर वो खर्च करता है, खर्च करता है, खर्च करता है और बचत रह जाती है। तो भैया आपको वेतन पूछ रहा है, बचत दे रखी है, तो बचत देकर वेतन पूछे, बचत देकर वेतन पूछ रहा है मतलब पहले का पूछ रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा, भाई पहले का पूछ रहा है कि बाद का। आप समझो, आपको बचत अगर दे दी है, बचत अगर दोस्तों आपको दे दी है और वेतन पूछ रहा है, यानी कि वो पहले का पूछ रहा है, क्योंकि वेतन पहले था, फिर हमने खर्चा किया, खर्चा किया, खर्चा किया, क्या रह गई? बचत। समझ गए? तो बचत देकर वेतन पूछने का मतलब है पहले का पूछ रहे हैं, और पहले का पूछे 100 कहां? ऊपर। बेटा पहले का पूछे 100 कहां? ऊपर। 12.5% खर्च हो गया। अगर खर्चा हो जाता है तो 100 में से घटाकर लिख दो। अगर पैसा और कहीं से आ रहा है, ब्याज का पैसा, किराए का पैसा, शेयर मार्केट से पैसा आ रहा है, तो 100 में जोड़कर लिखना है। मतलब पैसा कहीं जा रहा है, खर्चा है, तो 100 में से घटाकर लिखो। पैसा कहीं से आ रहा है तो 100 में जोड़कर लिखो। तो 12.5% खर्च करता है, तो पीछे रहा 87.83 खर्च कर रहा है ना, तो 100 में घटाऊंगा। और ये घर के किराए पर खर्च करता है 30%, 30% खर्च किया मतलब 70% रह गया। तो ये बेटा खर्च कर रहा है, इसलिए मैं 30 में से घटा, मतलब 100 में से घटा रहा हूं। खर्च किया, खर्च किया। ठीक है, आइए दोस्तों, 100 ऊपर क्यों गया? क्योंकि पहले का पूछा है। 100 ऊपर क्यों गया? क्योंकि पहले का पूछा है। 100 में से घटाकर क्यों लिखा? क्योंकि खर्चा हुआ है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 12.5 के पहाड़े 7 बार, 12.5 के पहाड़े से 8 बार। 12.5 को काटूंगा तो ये 7 बार आएगा, 12.5 को काटूंगा तो ये 8 बार आएगा। 7 बार और 8 बार। 12.5 का पहाड़ा आपको आता ही है बेटा। अब आप देखो, 7 के पहाड़े 1 बार, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 के पहाड़े 1 बार, 7 छिंग 42, 8 छंग 48, 4800 बेटा। 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 4800 इज द राइट आंसर। देखो बेटा एक ही लाइन में हल आ गया, केवल एक सिंगल लाइन में दोस्तों आंसर आ गया, केवल एक सिंगल लाइन में। तो ये जो जुगाड़ दोस्तों मैंने बताया है, जब भी प्रश्न आ जाए बाद का या पहले का, तो दोस्तों आपको ये जुगाड़ फॉलो करना है, सीधा दोस्तों आंसर एक लाइन में आ जाएगा। 87.5 कहां से आया बेटा? 12.5% वस्तुओं पर खर्च करता है।
अगर दोस्तों 12.5% खर्च करता है ना, तो पीछे कितना रहेगा? 100 में 87.5 गया, 100 में 12.5 गया, क्या बचेगा? 87.5। सर 87.5 में 30 माइनस करना, नहीं बेटा, अगर 30% दोस्तों किराए पर खर्च कर रहे दोस्तों, तो 100 में से लेस करना है, इसमें से बेटा लेस नहीं करना है। ठीक है, इन सवाल को करने का सेकंड मेथड भी है। हाँ बेटा, ये एक मेथड है करने का, एक तरीका बेटा ये है करने के। दोस्तों तरीके और भी है। अब कई बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर ये पॉइंट हटा के जीरो, दोस्तों आप लगा सकते हो, पॉइंट हटा के जीरो लगाओ, फिर आप 5 से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो। चूंकि दोस्तों मुझे 12.5 का पहाड़ा आता है, क्या आपको 12.5 का पहाड़ा आता है? तो 12.5 का पहाड़ा आता है, 12.5 7 बार, 12.5 8 बार, तो मैंने 12.5 के पहाड़े से काट दिया दोस्तों, काट दिया, और ये 0 0 काट लिया। ये 7 से काटा 420 बार, 7 से काटा 60 बार, उत्तर आ गया। और किसी को दोस्तों अगर ये जो है काटा काटी समझ में नहीं आई, तो बेटा आप पॉइंट हटाकर जीरो लगाकर भी काटा काटी कर सकते हो। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर, हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर कॉन्सेप्ट से बताओ क्या होगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट ही है, ये किसी किताब में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपने कहीं पढ़ा नहीं है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे बेटा। हाँ सर, कॉन्सेप्ट से पढ़ाओ जिससे हम सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ऐसी मैथ्स है ही नहीं हमारे पास जो आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो बेटा। हमें हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग ट्रिक आनी चाहिए बेटा, अलग अलग क्वेश्चन के लिए बेटा अलग अलग ट्रिक्स बेटा आनी चाहिए। आप एक ही कॉन्सेप्ट से सारे प्रश्न कर लो तो बेटा इतनी मैथ पढ़ाएं क्यों अपन 60 घंटों की? तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, सारे कर लो उससे, ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं बेटा। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि एक प्रश्न पढ़ाया ना इससे सारे हो गए। आपको हर टाइप के लिए हर अलग पैटर्न को अपनाना ज़रूरी है बेटा। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा कि बाद का पूछा है पहले का? बेटा यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको बचत दे रखी है बेटा और आपको वेतन पूछा है। तो अगर बचत देकर वेतन पूछ रहा है, इसका मतलब बेटा वेतन पहले था। आप सोचो ना यार, बचत कब होगी? जब पहले वेतन आएगा, फिर हम खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे, फिर बचत आएगी। तो आपको बचत अगर दे दी है और वेतन पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो पहले का पूछ रहा है। बचत देकर वेतन पूछे यानी मतलब पहले का पूछ रहा है, और पहले का पूछे 100 कहाँ? ऊपर। ठीक है, अब कई बच्चों को 12.5 का पहाड़ा हजम नहीं हुआ। 12.5 का बेटा पहाड़ा रट लो, काम आएगा। पर मान लो किसी बच्चे को 12.5 में दिक्कत है, दिक्कत वैसे दोस्तों होनी नहीं चाहिए। आपको मैं जैसे समझा रहा हूं दोस्तों, आप भी वैसे वैसे करने की कोशिश करो। आप खुद के हिसाब से मुझे मत ढालो, आप मेरे हिसाब से ढलो तो फायदे में है। आप चाहते हो सर आप वही करो, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, नहीं बेटा, ये पुरानी चीजें हैं बेटा। आप नई चीजों को एक्सेप्ट करो। आप दोस्तों नई चीजों को एक्सेप्ट करो, ये चीजें आपको स्मार्ट बनाएगी मैथमेटिक्स में, गंवार नहीं बनाएगी। अब किसी को गंवार अगर मतलब ऐसे ही काटने दोस्तों काट सकते हो। पॉइंट हटाया, क्या लगेगा? जीरो। 5 से काट लो, 125 से काट लो 7 बार, 125 से काट लो 8 बार। अब 125 का पहाड़ा नहीं आता दोस्तों, 5 से काट लो। मैं दोस्तों 5 से नहीं काटूंगा, तुम 5 से कभी ऊपर भी उठो दोस्तों, बड़े बड़े पहाड़े काटना सीखो, बड़े बड़े पहाड़े काटना सीखो। अब सुनो बेटा, एक तरीका तो ये है। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर इसका कोई एक और मेथड है क्या? बिल्कुल बेटा, मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। पर दोस्तों ये मेथड वाकई जीनियस है और बहुत ही शानदार दोस्तों मेथड है। तो आपको दोस्तों ये मेथड तो ध्यान में रखना ही रखना है। पर कोई ना, आपने पूछा एक और मेथड बताओ, तो मैं आपको एक और मेथड समझा देता हूँ। हाँ जी बेटा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बात को समझिएगा। एक है 12.5 रुपया खर्च कर देता है, तो पहले 12.5 को चेंज किया, क्या आ गया बेटा? 12.5/100। ये दोस्तों 12.5% था ना, परसेंट को हटाया, 100 का भाग दे दिया, तो ये पॉइंट हटाया, क्या लग गया? जीरो। अब आप दोस्तों 5 से काट लेना, मैं 125 से काट रहा हूँ एक बार, 125 से काट रहा हूँ 8 बार। फिर लिखा बेटा 30%, क्या लिखा है? 30%। 30% का मतलब बेटा 30/100, 0 0 काट लिया, क्या आया? 3/10। ठीक है, अब मेरी बात समझो, 12.5 खर्चा हुआ, मतलब 8 रुपया कमाता है, 1 रुपया खर्च, पीछे कितना रह गया? 7 रुपया।
₹10 कमाता है, ₹3 खर्च, पीछे दोस्तों कितना रह गया? ₹7। तो मैं दोस्तों वापस बोलता हूं, पहले वाले केस में क्या है? पहले वाले केस में है कि उसने ₹8 कमाए, उसमें से बचत कितनी रह गई? ₹7। दूसरे केस में क्या है कि ₹10 कमाए और बोलो बचत क्या रह गई? 7। 10 में 3 गया, 7 रह गई। मतलब उसकी इनकम जो है पहले 8/80 थी। पहले उसकी इनकम क्या थी बेटा? 8/80। बाद में दोस्तों इनकम 80 थी, खर्चा किया तो बचत रह गई 7 और 7 गुण 50। मतलब ₹80 कमाता था, ₹80 कमाता था, खर्चा किया गुण 50 रह गए, बचत क्या रहेगी? 49। क्वेश्चन तो कहता है बचत 2940 है, क्वेश्चन कहता है बचत 2940 है, हम कहते हैं बचत 49 है। बचत बटा बचत क्या बना दिया? जोड़ा। बचत बटा बचत क्या बना दिया? जोड़ा। हमें इनकम पूछी, गुणा किसे कर दूंगा? 80 से। 49 एक बार, गुण 50 6 बार, 8 छंग 48। लो जी बेटा, ये आपका काम हो गया। तो अगर बेटा फ्रैक्शन से करना चाह रहे हो, बेटा फ्रैक्शन से इतना बड़ा करना पड़ेगा आपको। नहीं दोस्तों, मेरा वाला मेथड फॉलो करो। आप मेरे मेथड को एक्सेप्ट करो, उसको समझो, उसको सीखो। आपने क्या पढ़ रखा है, आप कैसे करते हो, अगर आपको उससे कुछ नहीं कर पा रहे, उससे कर लो बस आप। अगर आपको ये क्वेश्चन अपने मेथड से बेटा करना आता है तो आप खुद से कर लीजिए। ये मत बताओ कि सर वैसे कर लो, वैसे कर लो, तैसे कर लो। मैं जो आपको बताऊंगा वो सबसे बेस्ट जो होगा वो आपको बताऊंगा, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो आपको अगर ये आता है तो आप करिए बेटा। एक ने बोला वैसे बता दो, वैसे बता दो, बेस्ट ये है बेटा। बता तो दिया मैंने ये, पर ये भारी रहेगा आपके लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो बेटा। हाँ जी बेटा, 87.5 का बेटा आपने 50 बार पूछ लिया ये सवाल, अलग अलग बच्चों ने। आपको समझ नहीं आता, 12.5 अगर खर्च होता है तो पीछे बचता है 87.5। अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है, उसमें से 87.5 खर्च कर रहा है, मतलब 12.5 खर्च कर रहा है, तो पीछे दोस्तों क्या रहा? 87.5। अगर आप कमा रहे हो 100 रुपया, उसमें से 12.5 खर्च कर रहे हो, तो पीछे क्या रहेगा? 87.5। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल करते हैं बेटा। आपके दोस्तों डाउट जो है वो डाउट नहीं है बेटा। आप देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक जिले में 64,000 निवासी है, यदि जनसंख्या दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में कितने निवासी होंगे? 12.5 पहाड़ा कैसे है? 12.5 से काट लो। अगर आपको 12.5 का पहाड़ा नहीं आता बेटा तो आप पॉइंट हटा के 0 लगा लो और 5 से काट लो। ठीक है डोपो। अब देखो, वर्तमान में जिले में निवासी है 64,000, हर साल 2.5% की दर से बढ़ रहा है, और 3 वर्ष के बाद में पूछा। अब 3 वर्ष के अंत में पूछा है, 3 वर्ष के अंत में पूछा है मतलब बाद का पूछा है। 3 वर्ष के अंत में पूछा है मतलब बाद का पूछा है। अंत में पूछने का मतलब आप समझ पाते हो ना कि 3 साल बाद का पूछा है, और बाद का पूछा है तो 100 कहाँ आ जाएगा? नीचे। बाद का पूछे बेटा 100 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 2.5% वार्षिक वृद्धि है, वृद्धि है मतलब 102.5। 2.5% की वृद्धि कर दी 102.5, फिर 2.5% की वृद्धि कर दी 102.5, फिर 2.5% की वृद्धि कर दी 102.5। 3 साल है बेटा, 3 वर्ष है ना, इसलिए दोस्तों मैंने 3 बार लिख दिया। 3 वर्ष है, मैंने 3 बार लिख दिया बेटा। ठीक है, चूंकि 2.5% की दोस्तों वृद्धि हो रही है, 2.5% की वृद्धि हो रही है, इसलिए मैंने 100 में जोड़ कर लिखा। अगर 2.5% कमी होती मैं 100 में से घटा कर लिख देता। ठीक है, अब आप देखो, पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया, पॉइंट हटाया 0 लगाया। ठीक है, 25 से काटो बेटा 41 बार, 25 से काटो, 25 चौका 100, 0 का 0। 25 के पहाड़ 41 बार, 25 चौका 100, 25 के पहाड़ 41 बार, 25 चौका 100। ऐसे दोस्तों 25 से दोस्तों मैं काट रहा हूं और काट रहा हूं। अब आप समझो बेटा, 40 40 40 64,000, ये 64,000 कट गया। अब आपको फिर दोस्तों दिक्कत दोस्तों आ जाएगा। अब आपको दिक्कत आ जाएगा कि सर ये कैसे काटा? बेटा आप क्या करो, 0 0 0 से 0 0 0 काट लो पहले, फिर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 नीचे भी है, 64 ऊपर भी है, उत्तर आ जाएगा। बाद का पूछा है
तो 100 नीचे आएगा बेटा। 100 नीचे है ना बेटा, 100 नीचे ही तो रखा मैंने। बाद का पूछा है इसलिए बेटा 100 क्या आएगा, नीचे आएगा। तो बेटा मैंने 100 नीचे लिख दिया, ठीक है। ऊपर मैंने जोड़ के घटा के लिखा, ऊपर मैंने 100 नहीं लिखा है। वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखूंगा, कमी है तो 100 में से घटाकर लिखूंगा। और चूंकि 3 वर्ष है इसलिए मुझे 3 बार लिखना पड़ रहा है। 2 वर्ष होता मैं 2 बार लिखता, 4 वर्ष होता मैं 4 बार लिखता, ठीक है बेटा। 41 41 41 अगर मैं तीनों को गुणा करूंगा तो बेटा ये 68,921 आएगा। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 68,921 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों करके देखें एक बार, बताएं क्या उत्तर आएगा। हो गया भाई, बहुत अच्छे। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8,100 रुपए है तो 2 वर्ष पहले क्या। दोस्तों 2 वर्ष पहले का पूछा है, और बोलो पहले का पूछा है 100 कहाँ ऊपर। पहले का पूछा है बेटा 100 कहाँ ऊपर। 10% कमी है मतलब 90, 100/90। कमी है तो 100 में घटाकर लिखेंगे, वृद्धि है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। चूंकि दोस्तों पहले का पूछा है, 2 वर्ष पहले का बताओ, तो 100 कहाँ ऊपर। बाद का पूछते 100 कहाँ आ जाता नीचे। तो बेटा ये 0 से 0 आपका कट गया, और ये 90 90 81, 90 90 81 एक बार, 81 एक बार, 100 × 100 10,000। अब भी किसी बच्चे को दोस्तों डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा बोलो भाई, आंसर आ गया सबके। एकदम आसान है बेटा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं। चूंकि दोस्तों पहले का पूछा है, और पहले का पूछा है 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। हाँ 3 ईयर, अगर 3 साल होता तो मैं इसको 3 बार लिख देता, 2 साल इसलिए मैंने 2 बार लिखा। हाँ जी बेटा 36वां बेटा कुछ नहीं है, जो खर्चे हैं वो 100 में से घटाकर लिख दो और काटा काटी कर लो। इसको बेटा मत देखो आप, इसको दोस्तों अगर आपने देखा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये छोड़ो आप, इसको एक बार समझ लो, वापस हो जाएगा बेटा। ये दोस्तों 38 हुआ। 39 नंबर सवाल देखो, सेम सवाल दोस्तों। हाँ जी बेटा सेम देखिए बेटा, किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से घटता है, 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा। 3 वर्ष के बाद का पूछा है बेटा, बाद का पूछा है, 100 का आ जाएगा नीचे। मान लेते हैं पहले मूल्य कितना था, मतलब वर्तमान में मूल्य दोस्तों कितना है, 100 रुपया। औजार का मूल्य दोस्तों वर्तमान में कितना है, 100। बाद और पहले का पता नहीं बेटा, बाद लिखा हुआ है ना, 3 वर्ष बाद, बाद मतलब बाद, पहले मतलब पहले। जहाँ ये लिखा हुआ नहीं वहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार वेतन पूछ रहा है कि बचत पूछ रहा है। वेतन देकर बचत पूछेगा मतलब बाद का पूछेगा, बचत तो बाद में होती है ना, और बचत दे दिए तो वेतन पूछेगा, वेतन तो पहले था। तो ये थोड़ा बहुत तो बेटा दिमाग लगानी पड़ेगा, मैथ्स बेटा चल रही है तो बेटा थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने औजार का मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपया, 100 रुपया मान लिया।
कह रहा है 20% घटता है, 20% घटता है मतलब 80/100, 80/100 और 80/100, घटता है मतलब 80/100। अब आप ये समझो, चूंकि हमें बाद का पूछा है, बाद का पूछा है इसलिए 100 कहा नीचे, 20% घटता है इसलिए मैंने क्या लिखा 80, और मैंने 3 बार दोस्तों क्या लिखा, 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि बेटा 3 वर्ष है इसलिए 3 बार लिखा। 2 वर्ष होता मैं दोस्तों 2 बार लिखता। ड्राइवर वाली वैकेंसी का बैच पढ़ा रहे हो? हाँ बेटा पढ़ा रहा हूँ, शाम को 3 से 4 उसकी कल क्लास हुई थी, पहली क्लास कल ही हुई थी बेटा। ड्राइवर, परिचालक और चालक, वाहन चालक और परिचालक, वो दोस्तों शाम को क्लास लगती है 3 से 4, कल उसकी पहली क्लास हुई थी उसमें। हाँ जी सर, 30 में 90% आया, वो दोनों में पास है, दोनों में से किसी? बेटा 90% वो है ना, वो 90% वो बच्चे थे जो या तो हिंदी में पास है संस्कृत में फेल है, या संस्कृत में पास है हिंदी में फेल है। मतलब उनमें वो सारे बच्चे हैं जो पास है, हिंदी में पास संस्कृत में फेल वो भी उसमें है, संस्कृत में पास हिंदी में फेल वो भी उसमें है, और हिंदी में भी और संस्कृत में दोनों में पास वो भी उसमें है। आओ बेटा सॉल्व कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, और ये एक 0 से 1 0, एक 0 से 1 0, 0 से 0, बोलो 8 8 8 512। भाई मैं 8 8 64, 64 8 512 की बात कर रहा हूं, ये 512 आ गया। बट्टे में क्या है 10, 10 मतलब ये 0 लगा लो, बट्टे के 10 का मतलब है पॉइंट लगाना, तो 51.2 हो गया। 512 में जब 10 का भाग दिया तो 0.2 लग गया। अब मेरी बात समझो, आपके औजार की मूल्य पहले 100 थी, वर्तमान में 51.2 हो गई है। पहले औजार का मूल्य दोस्तों 100 था और घटते 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 51.2 रह गया। हमें यह नहीं पूछा है कि औजार का मूल्य कितना हो गया, ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है औजार का मूल्य कितना कम हो गया, कितना कम हो गया ये पूछ रहा है। तो बेटा कम कितना हो गया, 100 से 51.2 हो गया, तो बेटा कम कितना हो गया, 100 माइनस 51.2, 100 में से 51 गया 48.8, ये बेटा उत्तर आ जाएगा 48.8। परिचालक का भी 7 ही चल रहा है बेटा, 7 परिचालक का मतलब 7 तो नहीं है, एक्चुअल में कोर्स में परिचालक साथ में नहीं है, बट अगर आप वाहन चालक वाली मैथ्स पढ़ लेते हो तो उसमें परिचालक वाली मैथ्स भी कवर हो जाती है। पर उसमें 7 का तो मुझे पता नहीं वो साथ में चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, मैं केवल मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में अगर आप वाहन चालक की मैथ्स पढ़ लेते हो तो परिचालक साथ में हो जाता है। ठीक है, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, क्या आप इस सवाल को दोस्तों सेल्फ कर सकते हो क्या? 80 कहां से आया? गुड बेटा, 20 की कमी हो रही, 80 लिखूंगा ना बेटा। ऐसे फर्जी सवाल तो मत पूछो आप, थोड़ा तो मतलब देखो कि आप लोग क्या पूछ रहे हो बेटा, कुछ भी पूछ लेते हो आप तो यार, कुछ भी। हाँ जी बेटा, 1980 से 90 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी, 90 से 2000 तक में 20% बढ़ी, 2000 से 2010 तक में 20% बढ़ी, 80 से 10 में कुल कितनी बढ़ी? मान लेते हैं 1980 में जनसंख्या 100 थी, 1980 में जनसंख्या बोलो क्या थी, 100 थी। पहले 10 सालों में 20% बढ़ी, 10 सालों में 20% बढ़ी मतलब 120/100, सही है क्या? अगला दोस्तों देखो तो करना फटाफट इसको। हो गया बेटा, तो दोस्तों मान लेते पहले दोस्तों 100 था, हाँ जी,
फिर दोस्तों 20% बढ़ी 120/100, फिर 20% बढ़ी 120/100, फिर 20% बढ़ी 120/100, 20 बढ़ी, 20 बढ़ी और 20 बढ़ी, 120, 120 और 120। ठीक है, कुल कितनी बढ़ी बेटा? 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 12 12 12 12 12 गुणा करेंगे 1728 आएगा। बट्टे में 10 है तो ये पॉइंट लग जाएगा, बट्टे में 10 है तो क्या लग जाएगा? 0.8 लग जाएगा। ठीक है, तो आप समझो बेटा पहले जनसंख्या 100 थी और बढ़ते 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 जनसंख्या इतनी हो गई। बोलो कह रहा कितनी आबादी बढ़ी, तो बोलो बढ़ी कितनी? आबादी बढ़ी है 172.8 में से आप 100 माइनस कर लीजिए, कितनी बढ़ी? 72.8 बढ़ी। सही है मित्रों? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, सिलेबस 4th ग्रेड और वाहन चालक का भी सेम है बेटा। हाँ जी बेटा, आगे बढ़े। टाइप दोस्तों चेंज हो गई, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी 1728 आएगा ना, सही तो लिखा है मैंने 1728। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? एक बात का दोस्तों ध्यान देना, एक बात का दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल सी बात करनी है आपको इसमें। आप समझो बेटा कि पहले 10% पानी था, बाद में 20% हो गया। हाँ जी बेटा, आप इस बात को समझना कि दोस्तों जो प्रतिशत दोस्तों होता है ना, प्रतिशत, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको इसमें दोस्तों करने के अपने पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स। मैं सोच रहा हूँ सबसे बेस्ट वाला आपको लेकर बताऊं। बेस्ट वाले में लगेगा दिमाग, बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, इतना दिमाग आप लगाओगे नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ नॉर्मल मेथड बता दूं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं हो। सिंपल सवाल दोस्तों बता दूं मैं आपको। तो भैया ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों। पहले था 10% पानी, एक दोस्तों मिल्क है और एक दोस्तों पानी है। M फॉर मिल्क और W फॉर वाटर, M फॉर मिल्क और W फॉर वाटर। कह रहा है 10% पानी है, 10% पानी। अगर 10% पानी है इसका मतलब 90% दूध है। पहले केस में बोलो क्या है? 10% पानी है, इसका मतलब 90% दूध है। और बाद में क्या हुआ? 20% पानी हो गया। बाद में क्या हो गया? 20% पानी हो गया, इसका मतलब दूध कितना रह गया? 80%। समझ रहे हो आप? पहले क्या था दोस्तों? 10% पानी है मतलब 90% दूध है। बाद में दोस्तों 20% पानी है तो 80% दूध हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा काट के सॉल्व करो बेटा। मिल्क रेशियो वाटर क्या आ जाएगा? ये परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया। दूध 9 है तो पानी 1 है। ये 20 एक बार, ये 20 4 बार, तो ये हो गया 4:1। अब आप समझ रहे हैं बेटा कि पहले दूध पानी का रेशियो 9:1 था, बाद में दूध पानी का रेशियो 4:1 हो गया। हम कह रहे, ये कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। क्या कह रहा है दोस्तों? कितना पानी मिलाया जाए। तो अगर पानी मिला रहे हो दूध समान कर दो, दूध मिला रहे हो पानी समान कर दो। ये दोस्तों गीत हमने गाया था, पता है ना आपको? अगर आप पानी मिला रहे हो दूध समान कर दो, और अगर दूध मिला रहे हो पानी समान कर दो। अभी दोस्तों पानी मिला रहा है तो क्या समान करना पड़ेगा? दूध। और समान बोलो कैसे करते हैं? उल्टा पुल्टा गुणा कर दे। ये 9 है, 4 है ना, तो इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 9 से गुणा कर दो, बस। ये 9 है, ये 4 है, तो इस पूरे को 4 से गुणा कर दो, इस पूरे को 9 से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा 9 चौक 36, और ये 4 एकम 4, और ये 9 चौक 36, और ये 9 एकम 9। अब आप समझो बेटा 36 दूध है, 4 पानी है। 36 दूध है, 4 पानी है, मतलब टोटल क्वांटिटी क्या आ गई? 40। और वास्तव में भी टोटल क्वांटिटी बोलो कितनी है? 40। मतलब एक्चुअल में टोटल 40 क्वांटिटी है। देखो दूध पहले भी 36 था, दूध अब भी 36 है। पानी पहले 4 था, पानी 9 हो गया। बोलो पानी कितना बढ़ा दिया?
5। पहले पानी 4 था, बाद में पानी 9 हो गया। पानी 4 से 9 होने का मतलब कितना बढ़ाया? 5। और यही हमें पूछा है कि कितना पानी मिलाया। यही दोस्तों हमें पूछा है कि कितना पानी मिलाया बेटा। हाँ जी बेटा, तो ये आंसर बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, एकदम सही है बेटा। और अगर आप दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ, अगर आप इस थोड़ा सा भेजा दोस्तों लगा पाओ, तो आप इस क्वेश्चन को और भी सिंपल कर सकते हो। बस ये ध्यान देना है, अगर आप थोड़ा एक और मेथड आपको बताऊं शॉर्टकट वाला, इससे भी शॉर्टकट, ये भी शॉर्टकट है, रेशियो मेथड है, इससे भी शॉर्टकट करना चाहो तो यूं भी ध्यान दे सकते हो कि प्रतिशत हमेशा क्वांटिटी का उल्टा होता है। मैं इस बात को लिख देता हूं, प्रतिशत जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। किसका? मात्रा का। ये बात दोस्तों अगर आप समझ पाओ, प्रतिशत हमेशा क्वांटिटी का उल्टा होता है, ये ध्यान रख पाओ, तो आप समझो बेटा, अगर आप पानी मिलाने की बात कर रहे हो तो दूध यहां प्रतिशत दूध में होना चाहिए, दूध प्रतिशत में होना चाहिए। मतलब पानी मिला रहे हो तो दूध का प्रतिशत देखना है, और दूध मिला रहे हो तो पानी का प्रतिशत देखना है। पानी मिला रहे हो, दूध का प्रतिशत देखना है, दूध मिला रहे हो तो पानी का प्रतिशत। अभी दोस्तों क्या मिला रहा है? पानी। तो 10% पानी है, 90% दूध होगा। 10% पानी है मतलब 90% दूध होगा, और 20% पानी की मात्रा है मतलब 80% क्या होगा? दूध होगा। अगर आप थोड़ा सा भेजा दोस्तों लगा पाओ, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, इनवर्स। भेजा लगाओ दोस्तों, थोड़ा भेजा लगाओ। मिल्क प्रतिशत, दूध का प्रतिशत पहले 90 था, बाद में 80 हो गया। दूध का प्रतिशत पहले 90 था, बाद में 80 हो गया। तो अगर प्रतिशत 90 से 80 हो गया तो भैया जो क्वांटिटी है वो 80 से 90 हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये बात आप समझ लेते हो दोस्तों, तो ये आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की। मैं कह रहा हूं दूध का प्रतिशत 90 से 80 हो गया। पहले दूध 90% था, बाद में दूध 80% हो गया। तो दूध का प्रतिशत अगर 90 से 80 हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो 80 से 90 हो रही है। 80 से 90 हो रही, मतलब पहले क्वांटिटी क्या थी? 80। अभी क्वांटिटी कितनी है? 90। इसको 2 से काट लो 40 बार, और इसको 2 से काट लो 45 बार। अब आप बोलोगे सर आपने 2 से क्यों काटा? 0 0 भी तो कट रहा था ना। मैंने 2 से इसलिए काटा क्योंकि देखो पहले क्वांटिटी 40 थी और अभी क्वांटिटी 45 हो गई। तो पहले क्वांटिटी 40 थी, वाकई में पहले क्वांटिटी 40 ही थी, तो मुझे ये वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने किससे काटा? 2 से। मैं 0 0 भी काट सकता था, पर मैंने क्या काटा? 2 से काटा, क्योंकि पहले क्वांटिटी हमें क्या दे रखी है? 40 दे रखी है। तो मुझे दोस्तों इसको जो है 40 बनाना था। तो पहले क्वांटिटी 40 थी, अब 45 हो गई। इसका मतलब क्वांटिटी कितनी बढ़ गई बेटा? 5। और 5 क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने 5 लीटर पानी मिलाया है। ये बेटा सबसे बेस्ट है, ये वाला बेटा सबसे बेस्ट है। आप चाहे किसी भी और किताब से, किसी भी और टीचर से ये पढ़ के देख लेना। मैं ये मानता हूं बेटा इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, इससे बेस्ट बेटा कुछ भी नहीं है। पर आप थोड़ा सा ये दिमाग लगा पाओ कि प्रतिशत हमेशा क्वांटिटी का उल्टा होता है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी बेटा। ये सबसे बेस्ट है। हाँ जी बेटा, इसमें दोस्तों आपको एक बार जो जो डाउट पूछना दोस्तों, एक बार आप डाउट पूछिए। आपके फर्जी डाउट प्लीज मत पूछना, ऐसे डाउट पूछना जो हजम हो सके कि हाँ यार ये डाउट तो वास्तव में डाउट है। हाँ जी सर, इससे बाहर थोड़ी जाएगा। उम्मीद तो यही है बेटा कि इससे बाहर नहीं जाएगा। सर पहले वाला बेस्ट लगा, ठीक है बेटा, तो आप इससे कर लो। मतलब आपको करना है, आपको बेस्ट ये लगे, मैं नहीं कहता आप ये करो, आपको बेटा जो अच्छा लगे वो। बेटा ये सवाल अभी आज नहीं आया बेटा, पर आ जाएगा कल बेटा, आ जाएगा ये सेम सवाल। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, जब मैं करवाऊंगा ना, उस समय आप कर लोगे खुद भी, और सेल्फ कर पाओगे और सही कर पाओगे। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको डाउट रहे ये वाला, तो फिर दोस्तों आप पूछना। अगर सर वाटर का पूछा होता, तो वाटर का ही तो पूछा है बेटा। इसमें कितना पानी मिलाया? पानी मिलाया 5 लीटर।
इनवर्स कैसे किया बेटा? ये गणित का बेटा नियम है, क्वांटिटी जो होता है वो प्रतिशत का उल्टा होता है। प्रतिशत हमेशा दोस्तों जो है, प्रतिशत दोस्तों हमेशा जो होता है क्वांटिटी का उल्टा होता है। जैसे मान लो कि आप अपनी इनकम का 10% खर्च करते हो और मैं मेरी इनकम का 30% खर्च करता हूं। मान लो आप अपने वेतन का 10% खर्च करते हो और मैं अपने वेतन का 30% खर्च करता हूं, पर खर्चा दोनों का बराबर है। इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है, क्योंकि आप 10% खर्च कर रहे हो और मैं 30% खर्च कर रहा हूं, पर खर्चा सेम है। इसका मतलब आपकी इनकम क्या है? ज़्यादा। आपका 10% मेरे 30% के बराबर हो रहा है। तो जहां प्रतिशत कम होता है ना, वहां मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। मिल्क मिलाना होता तो बेटा, अगर यहाँ मिल्क मिलाना होता तो यहाँ पर पानी की सांद्रता अपन काम में लेते, तो फिर वो क्वेश्चन ही अलग हो जाता। ठीक है ना सर? आपने जो बॉड मास पढ़ाया है उससे काम हो जाएगा परिचालक में? हाँ बेटा, हो जाएगा। अभिषेक जी, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रतिशत हमेशा क्वांटिटी का उल्टा होता है। ये गणित का बेटा रूल है, ये गणित का बेटा रूल है। 9 व 4 को प्लस क्यों नहीं किया? 9 और 4 को बेटा प्लस कैसे करेंगे? ये बेटा पहले भी दूध 36 था, बाद में भी दूध 36 था। पानी पहले 4 था, बाद में पानी 9 हो गया। कितना पानी मिलाया? 5। तो 5 उत्तर हो जाएगा। इसने यही तो पूछा था कितना पानी मिलाया, तो पानी 4 था, 4 से 9 हो गया, मतलब पानी दोस्तों कितना मिलाया? 5 मिलाया। ये बेटा अपना आंसर हो जाएगा। सही है बेटा। अरे ये कर लिया क्या सबने? इसके आगे वाले दोनों सवाल सेम है बेटा। इसके बेटा आगे वाले दोनों सवाल सेम टू सेम है, इसी कॉन्सेप्ट से करने दोनों सवाल। तो आप सबसे निवेदन रहेगा बेटा, सर क्वेश्चन पूर्ण वर्ष ना देकर ऐसे दे दे तो क्या होगा? बेटा पूर्ण वर्ष ना देकर फ्रैक्शन में अगर वर्ष दे दे तो ये मैं बातें आपको बताऊंगा जब मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा बेटा। ये बातें बेटा तब काम आएगी। ठीक है, अभी कहाँ पूछ रहे हो यहाँ पर बेटा? ठीक है, हाँ जी। तो इन दोनों मेथड्स में से जो मेथड आपको ठीक लगा, आगामी दोनों सवाल दोस्तों आपको उस मेथड से लेकर सॉल्व करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की सभा दोस्तों अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों आपसे वापस कल की क्लास में। हाँ जी, तब तक के लिए ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।